बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जर्दे की बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी भी कोई नहीं है। इसकी वजह ये है कि चावलों में चाशनी होने की वजह से चावल या तो चिपक जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं और रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम बिल्कुल खिला खिला और नरम जर्दा बना सकते हैं। सबसे पहले आप ड्राई फ्रूट को साफ़ करके थोड़ी देर के लिए भिगो दें ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि हम आधा किलो चावल पकाने वाले हैं तो इसमें हम 3 गुना पानी डालेंगे। आप इससे भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और इसमें हम जर्दे का कलर डाल देंगे। जर्दे का कलर आपने 1/4 चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा चमचे भर भर के नहीं डालने। इसमें हमने सेला चावल डाले हैं जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। आप बासमती चावल से भी जर्दा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा सेला चावल का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपने चावलों को बहुत ही हाई फ्लेम पे कुक करना है। कुकिंग का टाइम डिपेंड करता है चावलों की क्वालिटी पे। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ करे हैं तो हार्डली 8 से 10 मिनट का टाइम काफ़ी होगा। मैंने यहाँ पे घी लिया है 3/4 कप और इसमें चीनी इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। अगर आप अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ कर रहे हैं तो चीनी और चावल बराबर जाएंगे, और अगर चावल नॉर्मल क्वालिटी के हैं तो आप थोड़ी सी चीनी कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें आधा कप दूध। इससे क्या होगा कि हमारे चावल बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे। चावल रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पिसी हुई इलायची का पाउडर डालना प्रेफर करती हूँ ताकि एक एक दाने में इसका फ्लेवर आए। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है तो हम इसमें चावल डाल देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे हिलाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसे चाशनी में बहुत देर तक पकाएंगे तो चावल सख्त हो जाएंगे। इसे हम कवर करके छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। आपको इसमें छोटे छोटे होल नज़र आ रहे होंगे। इस पॉइंट पे हमने स्पैचुला को नहीं हिलाना, क्योंकि इन्हीं होल से जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एवापोरेट हो जाएगा। ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। किशमिश को मैंने ऐसे ही धो के डाल दिया है, इसे घी में फ्राई नहीं किया, क्योंकि अभी इसका कुकिंग टाइम है तो ये अच्छे से इसमें फूल जाएगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। अब इसके ढक्कन पे हम कपड़ा लगा के इसे छोड़ देंगे 15 मिनट तक लो फ्लेम पर दम के लिए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट खिला खिला जर्दा बनके तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। आपने देखा कि जर्दा बनाना कितना सिंपल और कितना आसान है। चंद बातों का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने चावल बॉईल करने हैं, इनको हाई फ्लेम पे बॉईल करना है और 70 to 80% तक कुक करना है। नंबर 2, आपने इसमें दूध डालना है और चाशनी में बहुत देर तक आपने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इसको कवर करके छोड़ देना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपका जर्दा भी ऐसे ही बनके तैयार होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।